नमस्कार, मैं निधि विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हमारा आज का विषय है जीवन। जीवन को कैसे खुल के जिया जाए और जीवन को खुलकर क्यों जीना चाहिए। मैं अपनी बात की शुरुआत अपनी ही लिखी हुई एक कविता से करूंगी। मर जाएंगे अभी मरे तो नहीं, मर जाएंगे अभी मरे तो नहीं, सांस जब तक है जिंदा तो रहिए। मर जाएंगे अभी मरे तो नहीं, सांस जब तक है जिंदा तो रहिए। खो जाएंगे अभी खोए तो नहीं, खो जाएंगे अभी खोए तो नहीं, तब तक खुद से पहचान तो रखिए, तब तक खुद से पहचान तो रखिए। बुझ जाएंगे दिए अभी बुझे तो नहीं, बुझ जाएंगे दिए अभी बुझे तो नहीं, तब तक रोशनी से गुफ्तगू तो रखिए, तब तक रोशनी से गुफ्तगू तो रखिए। छूट जाएंगे रास्ते अभी छूटे तो नहीं, छूट जाएंगे रास्ते अभी छूटे तो नहीं, सफर से तब तक मोहब्बत तो रखिए, सफर से तब तक मोहब्बत तो रखिए। सूख जाएंगे ये फूल अभी सूखे तो नहीं, सूख जाएंगे ये फूल अभी सूखे तो नहीं, इनकी खुशबू से खुद को महकने तो दीजिए, इनकी खुशबू से खुद को महकने तो दीजिए। मानती हूँ मंजिल दूर है, मानती हूँ मंजिल पर अकेले ही पहुंचना है, तब तक हाथों में हाथ तो रखिए, तब तक हाथों में हाथ तो रखिए। हमें ईश्वर ने ये खूबसूरत जिंदगी दी है। सबसे पहले हमें ईश्वर को इस खूबसूरत जिंदगी के लिए धन्यवाद देना चाहिए। जब हम इस दुनिया में आते हैं, क्या आप जानते हैं कि हमारे साथ कौन होता है? जब हम इस दुनिया की पहली सांस लेते हैं, तब हमारे साथ सिर्फ हम होते हैं, और जब हम इस जीवन की आखिरी सांस लेते हैं, तब भी हमारे साथ सिर्फ हम होते हैं। तो ये जीवन सबसे पहले किसका है? ये जीवन सबसे पहले आपका है। हम इस जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमें रिश्ते, नाते, मित्र, पड़ोसी, समाज सब हमारे साथ जुड़ता चला जाता है और हमारा जीवन आगे बढ़ने लगता है। ऐसा ही होता है ना? तो क्या आप जानते हैं कि ईश्वर ने हमें ये खूबसूरत जिंदगी क्यों दी है? बताइए। खुलकर जीने के लिए। इस जीवन में कठिनाइयां आती हैं, इस जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां हमें मिलती हैं, इस जीवन में बहुत सारे काम हम करते हैं। क्या कभी ये जिम्मेदारियां खत्म होंगी? क्या कभी ये काम खत्म होंगे? पर हाँ, एक दिन हमारा जीवन जरूर खत्म हो जाएगा। तो जीवन के विष को पीते हुए भी हमें इस खूबसूरत संसार का अमृत भी पीना है। इसके लिए ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है। हम क्यों हमेशा खुद को बांध कर रखते हैं? क्यों? कभी हम सोचते हैं कि समाज क्या कहेगा, है ना? सबसे पहले हमारे मन में यही विचार आता है कि समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, मेरे बच्चे क्या कहेंगे, मेरे मित्र क्या कहेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको याद है कि आप खुलकर पिछली बार कब जोर से हंसे थे? कब आप किसी तितली के पीछे भागे थे? मैं आपको बताऊं, अभी 15 दिन पहले की बात है, मैंने भी एक तितली पकड़ी थी। ईश्वर की कृपा है कि कुछ लोग मुझे जानते भी हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा लोग मुझे जानते हैं, पर हाँ, कुछ लोग मुझे जानते हैं। पर मैंने ये नहीं सोचा कि अगर वो मुझे देखेंगे एक तितली के पीछे भागते हुए तो वो क्या सोचेंगे। मुझे उसमें आनंद आ रहा है। मैं बिना तितली को नुकसान पहुंचाए अगर उसको पकड़कर उसकी खूबसूरती को निहार कर छोड़ दूंगी तो उसमें किसी का क्या चला जाएगा। पर हाँ, मुझे उससे बहुत खुशी मिलेगी। आप मुझे ये बताइए, आप पिछली बार घूमने कब गए थे? परिवार के साथ समय कब बिताया था? आपने पिछली बार अपने शौक कब पूरे किए थे? आपने पिछली बार नृत्य कब किया था? शायद हमें याद भी नहीं होगा, या हम कहेंगे कि बहुत साल हो गए ऐसा जिए हुए, ऐसा किए हुए। जीवन क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर मतलब जीवन बहुत छोटा है, इसका अंत कब आ जाए हमें भी नहीं पता। कब चलते 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 ये गाड़ी रुक जाए, कब चलते चलते ये सांसें रुक जाएं, क्या किसी को पता है? नहीं पता। हम लोग ये सोचते हैं कि चलिए हम ये काम निपटा लेंगे, उसके बाद हम ये कर लेंगे। हम पहले अपने बच्चों की जिम्मेदारी पूरी कर लेते हैं, फिर हम खुलकर जी लेंगे। चलो कोई बात नहीं, आज हम परिवार के लिए जी लेते हैं, अपने लिए हम कल जी लेंगे। क्या आपको पता है कि वो कल आएगा? क्या आप पक्की तौर पे ये जानते हैं कि आज हम सोए हैं तो हम सुबह उठेंगे? नहीं। जीवन अस्थायी है, जीवन बहुत सीमित है, बहुत छोटा है। हर सांस के साथ हमारे जीवन की ये ज्योत कम होती चली जा रही है।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि खुलकर जिए, अपने जीवन को खुलकर जिए। जिस काम को करने से किसी को परेशानी ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, किसी को दुख ना हो, क्यों नहीं हम उस काम को करके अपने आप को हम अपने लिए खुशी हासिल करेंगे। तो उसमें क्या परेशानी है बताइए। देखिए, अगर हम अपना जीवन एक बंद कमरे में बैठकर अकेले बिता लें तो क्या समाज और दुनिया हमसे पूछने आएगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं। और अगर हम अपना जीवन पहाड़ों पर घूम के, पार्क में बच्चों के साथ खेल के, कूद के, नृत्य करके और अपने शौक पूरे करके बिताएंगे तो क्या दुनिया आपसे पूछने आएगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं। हम अपनी ही सोच के दायरे में बंधे हुए हैं। हमने अपनी सोच को अपने जीवन से बड़ा कर लिया। हमने अपने उसूलों को, अपने आदर्शों को अपने जीवन से बड़ा कर लिया। मैं ये नहीं कहती कि हमारे उसूल और हमारे आदर्श नहीं होने चाहिए। जीवन में एक कसौटी होती है, सब उस कसौटी को कसकर अपना जीवन जीते हैं, लेकिन जीवन हमें बीच बीच में कुछ मौके देती है जिसमें हमें खुद को जीने का भी मौका मिलता है। तो खुद को भी जिए। कभी कभी पत्नी के साथ रात को लॉन्ग ड्राइव पर चले जाइए, किसी का कुछ नहीं जाएगा, पर हाँ, आपके और आपके पत्नी के रिश्ते बहुत बेहतर हो जाएंगे। आपको अकेले बात करने का मौका मिलेगा, आपको अच्छा समय स्पेंड करने का टाइम मिलेगा। बच्चों के साथ खेलिए, बच्चों के साथ तितली के पीछे भागिए, झूला झूलिए, कभी कभी पेंटिंग कीजिए, कभी कभी कुछ लिखिए। जो आपका शौक है आप उसको पूरा कीजिए। कभी कभी माता पिता के साथ बैठकर उनके साथ बातें कीजिए। क्या आप जानते हैं, जीवन का एक पका हुआ ज्ञान हमें बुजुर्गों से मिलता है। कुछ समय अपने बड़ों के साथ हमें जरूर बिताना चाहिए, क्योंकि उनके पास वो पकी हुई चाशनी होती है जिसमें बहुत अच्छी मिठास होती है। तो अंत में मैं इतना ही कहूंगी कि अपने जीवन को खुलकर जिए। जिम्मेदारी जीवन भर चलती रहेंगी, काम जीवन भर चलते रहेंगे, और चलते चलते अचानक हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। और अंत में मैं अपनी ही लिखी हुई कुछ पंक्तियों से अपनी बात को विराम दूंगी। जैसा कि मैं अपने चारों ओर होते हुए देखती हूँ, मैंने उसको कुछ पंक्तियों में उतारा है। धुआं धुआं सी ये जिंदगी, खोए खोए से ये लोग। धुआं धुआं सी ये जिंदगी, खोए खोए से ये लोग। झूठी मुस्कुराहट लिए, झूठी मुस्कुराहट लिए, रोए रोए से ये लोग। ख्वाहिशों की बस्ती में, ख्वाहिशों की बस्ती में बेबस से ये लोग। हमारी ख्वाहिशें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं कि हम ख्वाहिशों के पीछे भागते 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 कब अपने जीवन को पीछे छोड़ देते हैं, कब खुद को पीछे छोड़ देते हैं, हमें खुद ही नहीं पता चलता। तो ख्वाहिशों की बस्ती में बेबस से ये लोग, सच को जानते झूठे से ये लोग। सच को जानते, हर इंसान सच को जानता है, पर फिर भी हम सच को अनदेखा करते हैं और झूठ के पीछे भागते हैं। धुएं को चीर दो, झूठ को तोड़ दो। धुएं को चीर दो, झूठ को तोड़ दो। ख्वाहिशों को जीत लो, बेबसी को छोड़ दो। आ जाओ अंधेरों से उजालों की ओर, आ जाओ अंधेरों से उजालों की ओर। तुम खुद से भागते से ये लोग, तुम खुद से भागते से ये लोग। सच बताऊं तो हम खुद से भाग रहे हैं। मत भागिए, सामना कीजिए खुद का। पूछिए खुद से कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या जीना चाहते हैं। ये जीवन आपका है। दो पंक्ति और। जीवन है अपना, बस हम ही नहीं जीते हैं। जीवन है अपना, बस हम ही नहीं जीते हैं। सालों इस भोग को हम रोज रोज पीते हैं। सालों इस भोग को हम रोज रोज पीते हैं। फटती ही जाती है चादर ये सतरंगी, फटती ही जाती है चादर ये सतरंगी। फिर भी इसके धागों को रोज रोज सीते हैं। करते हैं ना वैसा? फिर भी इसके धागों को हम रोज रोज सीते हैं। हर पल हर क्षण हर दिन को जी लीजिए। हर पल हर क्षण हर दिन को जी लीजिए। कब रुक जाए ये सफर, कब रुक जाए ये सफर, क्या यकीन कीजिए, क्या यकीन कीजिए। तो मैं सभी से हाथ जोड़कर ये विनती करती हूँ कि ये खूबसूरत जीवन जीने के लिए है, कृपया इसको जिए। कब आपकी सांसों की माला टूट जाएगी पता भी नहीं चलेगा। कब ये रेत जीवन हाथ की मुट्ठी में से निकल के गिर जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो जिए, खुलकर जिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।